Hello students, good morning and welcome to my video lectures in mathematics of standard 7। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 HCF एंड LCM का प्रैक्टिस सेट 12 का सभी क्वेश्चन आज सॉल्व करके हम आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 12 निकालते हैं आपके टेक्स्ट बुक से और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। तो स्टूडेंट्स, यही आपका प्रैक्टिस सेट 12 दिया है और क्वेश्चन 1 यहाँ से दे रहा है फाइंड द HCF। आपको इन सभी क्वेश्चन में आपको HCF फाइंड करना है, जिसमें 1 का फर्स्ट पार्ट दे रहा है आपका 25 एंड 40, अर्थात 25 और 40 का क्या फाइंड करेंगे, HCF। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन में आपका नंबर वैल्यू दे रहा है 25 एंड 40 दे रहा है। तो इसीलिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप 25 का फैक्टराइजेशन कर देंगे। 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, अर्थात इसको ब्रेक करेंगे, अर्थात 25 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, क्योंकि 5 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 या 25 मिल जाएगा, अर्थात 25 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब इसी तरह 40 का फैक्टराइजेशन कर देंगे। यही 40 है, यदि आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 20 होगा यहाँ पे, क्योंकि 40 को यदि 20 से डिवाइड कर लीजिए 2 से, 2 2 जा 4, ये 0 आएगा, यहाँ 0 आ गया। अर्थात यदि 40 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट वैल्यू 20। अब अगेन 20 को 2 से डिवाइड करिए, 2 10 जा 20, अगेन 10 को 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, अगेन। अब ये 5 क्या 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, ये डिवाइड होगा किससे, नंबर 5 से, 5 1 जा 5। अर्थात 40 का फैक्टराइजेशन क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो लिखेंगे इसको 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसमें लिख देंगे देयरफॉर कॉमन फैक्टर। आपको चेक करना है कि इन फैक्टराइजेशन में कौन सा जो है कॉमन फैक्टर है। यहाँ लिखेंगे सिंस कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मतलब 25 में 5 इंटू 5, यहाँ 5 है और इसमें क्या है, इसमें भी 5 आ रहा है, तो 5 और 5 ये दोनों में है, तो इसीलिए 5 नंबर क्या हो जाएगा, ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और कॉमन फैक्टर जो होता है इन्हीं नंबर का दोनों का क्या हो जाता है, यही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो लिख देंगे देयरफॉर फाइनल रिजल्ट, देयरफॉर HCF ऑफ 25 एंड 40 इज इक्वल 5। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आपका रफ कार्य में है, रफ वर्क में, एग्जाम में ये रफ वर्क लिखना नहीं होता, केवल यही आपको लिखना है। समझाने के लिए आपको बताया गया है। अब इसी तरह आते हैं क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट में, सेकंड का सलूशन देखते हैं। सेकंड में नंबर आपका दे रहा है 56 एंड 32 दिया है, ये नंबर दिया है। तो पहले लिखेंगे 56 का फैक्टराइजेशन कर देना है, 56 को फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे क्या मिलता है। 56 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। इसी तरह आप 32 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 32 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 मिल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कॉमन फैक्टर, देयरफॉर कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर देख लीजिए, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, अगेन मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, अगेन 2 फिर आ रहा है। अब इसके बाद नहीं है, तो इसका मतलब 2 जो है 3 टाइम्स है और ये जो क्या है दोनों नंबर में आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से मिल जाएगा देयरफॉर HCF का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन फैक्टर है, देयरफॉर HCF ऑफ 56 एंड 32 इज इक्वल 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देन वी पास ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, थर्ड का सलूशन देखते हैं। इसमें दे रहा नंबर वैल्यू 40 60 75। अब इसमें क्या करेंगे, पहले 40 का फैक्टराइजेशन लिख देते हैं, 40 को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रेक कर देंगे तो आप चेक कर सकते हैं किस नंबर से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा
40। इसी तरह 60 को आप लिख सकते हैं, 60 का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 30, अगेन 2 से 15, अगेन 3 से 3 5 जा, अगेन 5 से 5 1 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब जो है 75 को ऐसे कर देंगे, 75 ये क्या होगा 3 से डिवाइड होगा, 25 अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा, अगेन ये 5 से 5 1 जा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ से देख लेंगे कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है। कॉमन फैक्टर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है 5। देयरफॉर HCF ऑफ 40 60 एंड 75 इज इक्वल क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देन वी पास ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, फोर्थ का सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें दे रहा है 16 27, तो 16 का फैक्टराइजेशन 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16। 27 का देख लीजिए, 27 ये किस नंबर से जो है ये डिवाइड होने वाला है। अब यहाँ से 3 3 जा 9, 3 जा 27, देयरफॉर इसका HCF लिखेंगे फाइनल रिजल्ट, HCF ऑफ 16 एंड 27। अब इसमें आप देख रहे हैं कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर में नहीं मिल रहा है। जब दोनों नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसको क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसका। जब कोई भी नंबर आपका जो है दोनों फैक्टराइजेशन में मैच नहीं करेगा अर्थात कॉमन नहीं बनेगा, तो उस कंडीशन में उन दोनों नंबर का क्या हो जाता है HCF या कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये इसका 1 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद इसी प्रकार 1 के फिफ्थ पार्ट में आपका दे रहा है नंबर वैल्यूज 18 32 48 दिया है। 18 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब 32 को कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अब इसी तरह 48 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 48 का फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 24, अगेन ये 2 से होगा 12, अगेन ये 2 से होगा 2 6 जा, अगेन ये 2 से होगा 2 3 जा, अगेन ये क्या होगा अब ये 3 हो जाएगा, तो मिल जाएगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स आ रहा है 2 4 टाइम्स, इसके बाद लास्ट में 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर फाइनल रिजल्ट, देयरफॉर HCF ऑफ 18 32 एंड 48 इज इक्वल। अब इसमें कॉमन फैक्टर 2 2 2 सब में है, आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे 3 नहीं है तो छोड़ देना है, तो यही क्या हो जाएगा इसका HCF फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 ही ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर के रूप में प्राप्त हो रहा है, अर्थात तीनों नंबर का क्या हो जाएगा HCF 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी तरह हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट में। 6 पार्ट आप चाहें तो इसे जो होमवर्क कर सकते हैं। 7th पार्ट में आपका दे रहा है 42 45 48, तो 42 का आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 42 को क्या लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। इसी तरह 45 का आप फैक्टराइजेशन यदि करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं 45 को 3 5 जा 15 और 15 ऐसे कर लीजिए, ऐसे एक बार इसको करके चेक कर लीजिए क्लियर हो जाएगा। 3 1 जा 3 5 जा, अगेन ये होगा 3 5 जा, अगेन ये 5 से 5 1 जा, तो क्या मिल रहा है 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसी तरह 48 का कर लीजिए, 48 को फैक्टराइज करेंगे क्या होगा 2 से, 2 2 जा 2 4 जा, अगेन ये 2 से 12 होगा, अगेन ये 2 से 2 6 जा, अगेन ये 2 से 2 3 जा, अगेन ये क्या होगा 3 से, तो 2 जो है 4 टाइम्स आ गया, 1 2 3 4। इसके बाद 3 जो है सिंगल टाइम, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। अब यहाँ से फाइनल रिजल्ट लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 42 45 एंड 48 इज इक्वल। कॉमन फैक्टर देखना है कौन सा मिल रहा है, यहाँ भी 2, इसमें 2 नहीं छोड़ देना है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और इसमें भी 3 है, तो ये हो जाएगा 3, अदर 7 नहीं है इसमें,
तो इसका क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 42, 45 एंड 48 इज इक्वल 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। और जो है एक क्वेश्चन और हम करके आपको दिखाते हैं, और बाकी क्वेश्चन इसी तरह आप चाहेंगे तो होमवर्क के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं इस 7th के बाद इसका 9th पार्ट, 9th का सोल्यूशन देख लीजिए। 9th में दिया है 56 एंड 57। तो इसमें क्या करेंगे, 56 को फैक्टराइज कर देना है। ये 56 ये क्या होगा, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 2 जा, और ये क्या हो जाएगा 2 8 जा, अगेन ये 2 से डिवाइड करेंगे 14, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा 7, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा 1। तो 56 का फैक्टराइजेशन आपको मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ऐसे जो है 57 का कर लेंगे, ये 2 से नहीं डिवाइड होगा 3 से होगा 3 1 जा 3 9 जा। अब ये क्या होगा 19 से ही डिवाइड होगा, तो मिल जाएगा 57 का फैक्टराइजेशन वैल्यू 3 इंटू 19। देयरफॉर HCF ऑफ 56 एंड 57 इज इक्वल। अब इन सभी में कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं मिल रहा है। जब दोनों नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो क्या होता है, 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा इसका HCF 1 हो जाएगा। अब इसी तरह एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं प्रैक्टिस से 12 का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 1 का ऐसे जो है सब पार्ट आप चाहें तो होमवर्क कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताए जिसे आप प्रिपेयर करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं कि 2 के फर्स्ट पार्ट में क्या दे रहा है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द HCF बाय द डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें जो है इन नंबर का क्या करना है, HCF तो फाइंड करना है, लेकिन इसमें क्या हम आपको फैक्टराइजेशन मेथड से बताए, लेकिन इसमें क्या करेंगे डिवीजन मेथड से करेंगे। डिवाइड करके आपको बताएंगे कि कैसे जो है डिवाइड करने से भी आप HCF फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया आपका 275 अपॉन 525। तो इसे जो है इसका HCF फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, बिगर नंबर को जो है इसमें बिगर नंबर आपको चेक कर लेना है। 275 और 525 में बिगर नंबर क्या है 525। तो 525 को डिवाइड करना है, डिवाइड करना है इसको। देख लीजिए ऐसे कर देते हैं, 525 डिवाइड बाई 275। अब जो है 525 को जब 275 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा। 275 को यदि 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 275 माइनस कर लीजिए, 5 माइनस 5 0, ये 2 से 7 नहीं जाएगा, 1 नंबर बोरो लेगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल 5, और ये 1 नंबर बोरो देगा 4 बचेगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल 255, 250 हो गया। अब इस 250 को इसको डिवाइड करना, 275 को डिवाइड करेंगे 250 से, तो कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स जाएगा। यदि 1 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 आएगा। अब इसे माइनस करेंगे, 5 माइनस 0 क्या होगा 5, 7 माइनस 5 क्या होगा 2, अब 2 माइनस 2 क्या होगा, ये आपका कैंसिल होकर 0 हो जा रहा है। अब ये जो 25 और ये 250 है, तो 250 को आप डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 1 जा 25, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 5 कैंसिल, 2 माइनस 2 ये भी कैंसिल, ये 0 यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे 0 आपको बढ़ा देना। जब ये 252 25 से डिवाइड होगा तो जिस नंबर से डिवाइड होता है वही क्या हो जाता है। अब देखिए 25 से डिवाइड हो गया तो यही 25 क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो फाइनली आप रिजल्ट लिख देंगे देयरफॉर HCF ऑफ 275 एंड 525 इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये जो जिस नंबर से डिवाइड होकर रिमाइंडर वैल्यू 0 आया है 25, ये HCF हो गया। तो एक आंसर तो आपका ये HCF निकल गया। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको ब्रेक करना है। तो 275 अपॉन 525 है, इसको क्या करेंगे लिख सकते हैं आप, 275 को ब्रेक कर देंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इसे लिख देंगे 25 इंटू 11। यदि आप 25 को 11 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे 275 बिल्कुल करेक्ट यही मिलेगा। अब इसी तरह 525 को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए, तो इसे आप लिख सकते हैं 25 को यदि आप 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आपको 525 मिल जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए यही 25 है, यदि आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना चाहिए, तो ये होगा 5, अब ये होगा 1 5 जा 5, अगेन 1 2 जा 2,
ये 5 माइनस 5 क्या हो जा रहा है, 1 मिनट मिस्टेक हो रहा है, ये सॉरी, ये 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। अब इसी तरह 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, ये 5 और 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। तो आप देख रहे हैं जब 25 को 11 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 275 मिल जा रहा है। तो इसी तरह जब 25 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिल जाएगा 525। अब आप देख रहे हैं इसमें ऊपर भी 25 नीचे भी 25, तो ऊपर वाले 25 से नीचे वाला 25 कैंसिल होगा और ऊपर क्या बच रहा है 11 और नीचे क्या बच रहा है 21। यही इसका क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, तो इसका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों नंबर का HCF आपका 25 और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 11/21 हो गया। इसी तरह आपका ये दिया है सेकेंड थर्ड, आप चाहें तो होमवर्क के रूप में अपना सॉल्व करिएगा, कोई डाउट होगा कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम मान के चलते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 12 का आपका ये समाप्त होता है, अर्थात इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट 12 के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। दैट इज दिस इज द कंप्लीट solution of this practice set 12. Thank you.